नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतीश जामवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बता दें कि कल से हरियाणा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और सत्र के दूसरे चरण से पहले मुख्यमंत्री ने आज बैठक की है। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कल 17 मार्च को जहां एक तरफ हिमाचल का बजट सत्र सीएम सुक्खू पेश करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बैठक की है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, हरियाणा के तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे और कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कल से जो दूसरा चरण है बजट सत्र का हरियाणा का, वो शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की। रुक एक और बड़ी खबर का। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ बैठक के बाद सामने आए सरपंचों के एक धड़े के बयान को लेकर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर गिल का बयान सामने आया है। बता दें, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह ने कहा कि वहां हमारे संगठन का कोई भी आदमी नहीं था, वो सरकार के आदमी थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायत एकजुट है। कल विधानसभा घेराव के लिए सरपंच पूरे प्रदेश से एकजुट होंगे। जिस बीच हरियाणा में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तो वहीं सरपंचों का कहना है कि वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। एकजुट होकर सभी ग्राम पंचायत विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब तक अधिकारी नहीं मिलते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरपंच नहीं थे हमारे साथी, वो एक दो सरकार का ही आदमी है। हमारे संगठन में कोई सदस्य नहीं था। पूरी हरियाणा ग्राम पंचायतें एकजुट है और कल 17 तारीख को विधानसभा के घेराव के लिए पूरी ग्राम पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाखों की संख्या में लोग पंचकुला पहुंचेंगे। और जो पंचायत मंत्री जी कह रहे धन्यवाद के लिए सरपंच है, कोई भी ग्राम पंचायत धन्यवाद के लिए नहीं गई। ये अपने ही उनके बंदे हैं सरकार के एक दो, ये जैसे पहले जसियावाला बोलता रहता है हर बार, कोई भी सरपंच इसके धन्यवाद के लिए नहीं गया। पूरी ग्राम पंचायत एकजुट है और उनका आंदोलन जारी है। मैं हर बार कहता हूँ, ये कहते कि सरकार कहती कि इतने आदमी सरकार के साथ है, इतने पद सरकार के साथ है। सरकार 10% सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखा दे, हम मान लेंगे सरकार सच बोल रही है। 17 मार्च को हरियाणा के सरपंच विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार हैं। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की उप प्रधान संतोष बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि 70वें पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर उन्हें 29 अधिकार दिए जाएं, लेकिन सरकार किसी से बात किए बिना ही जबरन नीतियां उन पर थोप रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि पंचायती राज सिस्टम को खत्म कर अपने चहेतों की जेबें भरी जाएं। इतना ही नहीं, आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की। सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी, 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी। और उनका जहां तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है, उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। कल हम जैसे भी है, हमारा पंचकूला के अंदर प्रदर्शन रहा, उसमें हम पे लाठीचार्ज किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये तानाशाही नीतियां बंद करें और जो हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। पिहोवा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गेहूं खरीद को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी गेहूं के सीजन में किसानों और व्यापारियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। अधिकतम अभी से बरदाना और फसल को मंडी में उतरवाने से जुड़ी तैयारियां पूरी कर लें। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिखाते हुए कहा कि अगर इस काम में कोताही सामने आई तो वो खुद उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। देखिए, सीजन किसान के लिए, आड़तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी रोजी रोटी और उन्होंने हमारे अन्नदाता हैं, तो उनको लेकर ही कोई भी दिक्कत ना है। वेट पास को लेकर चाहे लिफ्टिंग को लेकर कोई भी दिक्कत ना, ऑन टाइम समय पर हो
और कोई भी रुकावट ना हो, ये सारी चीज़ों को लेकर मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई और ऑफिसर्स को निर्देश दे दिए गए किसी भी प्रकार की कोई अनगहली नहीं होनी चाहिए। सर एक पुल कल या परसों से इसका काम शुरू हो जाएगा जो टेम्परेरी पुल है। और रही बात दूसरे पुल की, तो टेंडर इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक के बीच में वो फ्लोट हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के हिसाब से 4 लेन का पुल ये परमानेंट वाला बनेगा। बट मीनवाइल पहले जो है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए टेम्परेरी पुल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा विदिन 15 to 20 डेज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2 नई योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि काम करते करते कई बार आकस्मिक दुर्घटनाएं सामने आती हैं। उस मुश्किल वक्त में ये योजनाएं हरियाणा के लोगों के काम आएंगी। इस योजना की शुरुआत हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से की जाएगी। वहीं उन्होंने बजट की योजना को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर गुरुवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। दोनों ही सेना के बड़े अधिकारी थे। सेना के प्रवक्ता के अनुसार आर्मी एविएशन का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला के पास ऑपरेशन उड़ान पर था। सुबह 9:15 बजे इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद लगातार इसकी तलाश के लिए यत्न किए जा रहे थे। शाम को करीब 4 बजे हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया गया है। सेना के अनुसार इस हादसे में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल वी.बी. रेड्डी और मेजर जयंत के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल सेना ने मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई से पहले बीजेपी विधायक दल ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर सीएम सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की गरिमा को भंग करना ठीक बात नहीं। के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। तो इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। हिमाचल बजट सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस लगाने के लिए सदन में बिल पारित किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। साथ ही कहा कि हमारे दिन रात मेहनत कर वाटर सेस बिल बनाया गया है। बीजेपी ने सभी राजस्व बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। हिमाचल प्रदेश में बहने वाले पानी पे सेस लग गया और पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी हमारा है। पानी का दोहन करने वालों पे सेस लगना चाहिए। वो और जो अंदर चर्चाएं हो रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही थी, पावर की बातें हो रही थी। पावर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, पानी जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र है। हमारे पास विभाग है, हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के
और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा को टूरिज्म हब बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत जिला से पर्यटन विकास के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरा उपमंडल के अंतर्गत बनखंडी में 190 हेक्टेयर भूमि प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने के लिए चिन्हित की गई है। बताया जा रहा है कि इस चिड़ियाघर में सभी जानवर रखे जाएंगे। वहीं बनखंडी में चिड़ियाघर बनने उपरांत गोपालपुर स्थित चिड़ियाघर को एनिमल रेस्क्यू सेंटर में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला कांगड़ा में पौंग क्षेत्र सहित धौलाधार की पहाड़ियों में काफी संख्या में जानवर और पक्षी हैं, जिन्हें चोट लगने पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर में उनका उपचार सुनिश्चित कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शंस हैं कि ज़िला कांगड़ा को एक टूरिज़्म कैपिटल बनाना है, तो यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रदेश सरकार की तरफ से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि इनके लिए यहाँ पे उपयुक्त जो भूमि है उसका चयन किया जाए और उसके ऊपर जो आगामी कार्रवाई है वो सारी की जाए। तो इसमें एक जो हमारा ज़ू की जैसे आपने बात कही है, तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है और उन्होंने लगभग 190 हेक्टेयर्स जो भूमि है उसका चयन किया है देहरा के अंदर, बनखंडी जो हमारा मोहाल पड़ता है उसके अंदर। और इसके लिए जो कंसल्टेंसी फर्म है उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसेस इस समय जारी है। और ये जो यहाँ पर प्रस्तावित है जो ज़ू एक स्टेट ऑफ द आर्ट ज़ू यहाँ पे होगा और जिसमें बहुत सारे सभी जो लगभग जानवर हैं वो यहाँ पे रहेंगे। और ये भी प्रस्तावित है जो हमारा गोपालपुर का एग्जिस्टिंग ज़ू है उसको हम एनिमल रेस्क्यू सेंटर में तब्दील करेंगे, क्योंकि बहुत सी जो घटनाएं हैं, वाइल्ड लाइफ रिच एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, चाहे हम पौंग की बात करें, चाहे यहाँ पर हम जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बात करें, तो इसमें कोई भी यदि जो वाइल्ड एनिमल है उसको चोट वगैरह लगती है, इंजर होता है या उसको कोई डिजीज़ होती है, तो उसके लिए गोपालपुर को एनिमल जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें तब्दील किया जाएगा। और ज़ू जो है वो बनखंडी के अंदर भूमि उसके लिए चयनित की जा चुकी है और उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो आगामी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो वहीं रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बता दें, पंजाब के मानसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 साल के एक मासूम को गोली मार दी गई है। गांव कोटली कला में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मानसा से ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां 6 साल के एक मासूम को गोली मार दी गई है। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मानसा के गाँव कोटली कला की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर एक 6 साल के मासूम को गोली मार दी गई है। जहां 2 मोटरसाइकिल सवारों ने यह घटना को अंजाम दिया है, तो वहीं लगातार ऐसे हादसे हैं सामने आते जाते हैं शरेआम, जहां पर बच्चों को। तो वहीं अब इस बारे में पंजाब के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ऐसे हादसे सामने आते जा रहे हैं, जिस बीच सरेआम मौत की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें कि 6 साल के मासूम को सरेआम गोली से मार दिया गया है। पंजाब के मानसा से यह खबर सामने आ रही है। गांव कोटली कला में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 6 साल की मासूम जो इस वक्त गोलियों की से छन्नी हो चुकी है, मर चुकी है, ये 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पंजाब प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखने वाला हो, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं पंजाब से। तो वहीं अब पंजाब के मानसा से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर 6 साल की मासूम को सरेआम गोली से मार दिया गया है। 2 युवक जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लगातार पंजाब से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। और आपको बता दें कि ये वही जगह है मानसा, जहां पर सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था। वहीं अब एक और 6 साल की मासूम को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी गोली मारकर ही की गई थी। बिश्नोई गैंग द्वारा ये जो साजिश थी वो की गई थी। तो यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया। पंजाब सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, ये जरूर देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार पंजाब से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां पर एक पंजाबी सिंगर मरा था, वहीं पर अब एक मासूम की जान चली गई।
माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियां को अंतिम रूप देने का काम अब शुरू हो गया है। ये मेला 22 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। इसी के चलते माता के माईदास भवन में मंदिर न्यास की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुजारी वर्ग की बारीदार सभा के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी राघव शर्मा ने बताया कि माता के नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रहने का फैसला लिया गया है। डीसी राघव शर्मा ने कहा कि बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मेला ड्यूटी तय की गई है और सभी विभागों को 20 मार्च तक हर व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। बहादुरगढ़ के लाइन पार इलाके में अपहरण का एक मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस के सीआईए स्टाफ का नाम लेकर 4 लोग एक व्यक्ति को घर से ही उठा ले गए, जिसके बाद 3 दिन से व्यक्ति कुछ अता पता नहीं है और परिजन उसको तलाश रहे हैं, लेकिन सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने अपहरण की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाइन पार थाना प्रभारी रामकरण ने बताया कि लापता व्यक्ति लाइन पार क्षेत्र के बलजीत नगर के रहने वाले हैं और उनका नाम राकेश बताया जा रहा है। वो राजमिस्त्री का काम करता था। इस नाम का व्यक्ति बलजीत नगर में रहा था। इसकी पत्नी ने बताया कि भाई शाम के 6-7 बजे के लगभग 3-4 आदमी आए थे। ये बता रहे थे कि हम स्टाफ से हैं और उसको ले गए। उन्होंने तलाश के बाद हमारे पास रिपोर्ट करी, हमने उसको दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी। सर क्या बताया गया, कोई सीआईए स्टाफ के व्यक्ति थे या नहीं? पता नहीं लगा है भी कौन थे, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसकी ली जा रही है और तफ्तीश जारी। जिला कुल्लू के प्रसिद्ध हवाई अड्डा में जहां एनसीसी के छात्रों को एयरक्राफ्ट की सुविधा के लिए हैंगर और साथ ही टैक्सी लिंक का निर्माण किया जा रहा है, वहीं यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से एक और हैंगर और टैक्सी लिंक का निर्माण भी किया जाना है। ऐसे में यहां पर अगर दूसरे हैंगर और टैक्सी लिंक का भी निर्माण किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के एनसीसी के छात्रों की एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रोहित दत्ता कुल्लू पहुंचे, हवाई अड्डा में चल रहे टैक्सी लिंक निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इसको लेकर काफ़ी समय से हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और एनसीसी के एयरविंग के साथ जो है वो डिस्कशन चला हुआ था। कुछ इसमें पेंडिंग इश्यूज थे जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, जैसा कि जो हमारा एनसीसी के एयरक्राफ्ट्स का हैंगर है उसकी कनेक्टिविटी के लिए टैक्सीवे बनाना ज़रूरी था, जो फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है उसका काम इस समय पर किया जा रहा है। और काफ़ी अरसे से मैंने देखा कि जब से मैंने इधर संभाला काम तो मैंने देखा कि एयर की कोई फ्लाइंग नहीं हो रही है, हार्डली एनी फ्लाइंग अगर कर रहे हैं तो हम पटियाला जा रहे हैं, बच्चे रात को बस में बैठ के पटियाला जाके फ्लाई करके आ रहे हैं और अपने पैसे खर्च रहे हैं उसके ऊपर। तो जब मैंने ये केस टेकअप करा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके 2 पहलू थे। एक तो था रनवे जिसका टैक्सी ट्रैक बनना था टू द हैंगर, जो हैंगर बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर है, और दूसरा था कि जो हैंगर है उसकी मेंटेनेंस करा के उसको अपडेट करना ताकि उसमें 2 एयरक्राफ्ट आ सके। दिल्ली में आयोजित एक राजनीतिक परिवार के बेटे की शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। जीजीपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला और पंजाब की रहने वाली लगन रंधावा के साथ 7 फेरों और 7 वचनों में बंद एक दूजे के हो चुके हैं। एक ऐसी शादी जिसमें राजनीति के दिग्गज से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हुए। आप भी देखिए शाही शादी की झलकियों से भरी ये खास रिपोर्ट। जिस शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजूर ये शादी बेहद खास है, रिश्तों के लिहाज से भी और राजनीतिक कद के हिसाब से भी। मौका था दिग्विजय चौटाला की शादी का, एक ऐसे राजनीतिक घराने का बेटा जिसका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। चौटाला परिवार। कौन है दिग्विजय? हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं दिग्विजय। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं दिग्विजय। अभय चौटाला और नैना सिंह के बेटे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय सिंह। जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं दिग्विजय चौटाला।
हैंडबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं दिग्विजय। इस शादी की इन तस्वीरों को देखिए, बेहद खास हैं ये। पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे व शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने भी इस शादी में पहुंच जहां चौटाला परिवार को बधाइयां व शुभकामनाएं भेंट की, तो दिग्विजय और उनकी पत्नी लगन रंधावा को आशीर्वाद भी दिया। इस शाही शादी का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए राजनीतिक हस्तियों के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां भी पहुंची हुई थीं। इस शाही शादी की छटा भी आप देखिए। दरअसल लगन रंधावा पंजाबी परिवार की लड़की हैं और अमृतसर की रहने वाली हैं और उनके दादा पंजाब सरकार में किसी जमाने में मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा की अनाज मंडियों में आज भी ई खरीद पोर्टल खराब होने के कारण सरसों की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। जो खरीद हो रही है वो ई नेम के माध्यम से प्राइवेट स्तर पर पर्चियां काटकर की जा रही है। वहीं ई नेम से होने वाली खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खरीद गवर्नमेंट ने तो 5450 का रेट दे रखा है और उसकी कंडीशन है कि भी सरसों सूखी होनी चाहिए, इसमें तेल की मात्रा इतनी होनी चाहिए। खरीद का भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई कब खरीदेगी सरकार। कोई 20 तारीख से बोल रहा है, कोई 28 तारीख से बोल रहा है। अभी भिवानी में तो खरीद हो ही नहीं है। आज इसके बारे में मीटिंग है एसोसिएशन की, हमारी आड़ती एसोसिएशन की। वो क्या बोलते हैं, क्या फैसला लेते हैं, तब पता लगेगा। हमारी भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद 14 तारीख से शुरू हो चुकी है जी। ई खरीद पोर्टल तो अभी शुरू नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल कारण से, परंतु ई नेम पोर्टल के द्वारा सरसों की खरीद हो चुकी है 14 तारीख से। यहाँ पर लगभग करीबन अभी तक 20 फार्मर्स का माल खरीदा जा चुका है, जो कि 250 क्विंटल के आसपास बनता है। फतेहाबाद जिले के गांव जांडवाला बागड़ में ऐसी भात भरी की गई कि हर किसी को पौराणिक कथा नानी बाई के मायरे की याद आ गई। इस भात में राजस्थान का एक पूरा परिवार और गांव अपने बेटी मीरा के घर भात भरने के लिए उमड़ पड़ा, जिसके ना माँ बाप हैं और ना ही भाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। फतेहाबाद जिले के गांव जांडवाला बागड़ में ऐसी भात भरी की गई कि हर किसी को पौराणिक कथा नानी बाई के मायरे की याद आ गई। सदियों पहले भगत नरसी की बेटी नानी बाई के घर भात भरने के लिए जब कोई मददगार नहीं था, तो उस वक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगत नरसी की बेटी का भात भरने गए थे। ऐसा ही एक किस्सा एक बार फिर से सामने आया है, जहां भात में राजस्थान का एक पूरा गांव अपने गांव की एक ऐसी बेटी मीरा के घर भात भरने के लिए उमड़ पड़ा, जिसके ना माँ बाप है और ना ही भाई, जिसके पति का भी देहांत हो चुका है। इस भात में 500 से ज्यादा की तादाद में आए ग्रामीणों को टीका करने में ही 5 घंटे का वक्त लग गया। अपने पीहर से इतनी तादाद में आए लोगों को देखकर न केवल मीरा भावुक हुई, बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। काफी साल पहले गांव जांडवाला बागड़ के महावीर माचरा का विवाह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बेनीवाल की बेटी मीरा के साथ हुआ था। समय बीतने के बाद माता पिता और पति का देहांत हो गया। मीरा का एक ही भाई था, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, लेकिन उनके देहांत के बाद गांव में उनकी समाधि बना ली गई। अब जब मीरा की 2 बेटियों सोनू और मीनू का विवाह तय हुआ, तो मायके में कोई भाती नहीं था। ऐसे में वो अपने पीहर में भाई की समाधि पर गई और समाधि पर ही टीका कर दिया। नेत्राना के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनका दिल पसीज गया और फैसला लिया कि गांव से ज्यादा लोग मीरा की बेटियों का भात भरने जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। 500 से ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में भात भरने पहुंच गए। भात भरने पहुंचे लोगों ने कहा कि ये केवल अपने गांव की बेटी का भात नहीं, बल्कि महाराज श्री निकुदास के शिष्य संत लाल महाराज बहन का भात है। इसलिए उनके सभी भक्त आज यहाँ ये मायरा भरने आए हैं। इस भात को लोगों की संख्या राशि में नहीं नापा जा सकता, ये अमूल्य और अप्रत्याशित है। लोगों ने कहा कि नरसी भगत की कहानी सिर्फ सुनी थी, लेकिन अब सच होती सभी ने देखी है।
बुधवार रात मीरा की दोनों बेटियों का विवाह धूमधाम से हुआ। एक बेटी का विवाह फतेहाबाद के बनगांव तो दूसरी बेटी का विवाह राजस्थान के राजगढ़ के पास बिरमा पट्टा में किया गया। फतेहाबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।